हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ। बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही गर्मी है। अप्रैल का माह चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है हमारे यहाँ। इस बारिश के मौसम में मैं गोवा को कम्प्लीटली एक्सपोज करना चाहता हूँ। वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। एक्सपोज नहीं, कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी क्या है ना, देशद्रोहियों का भाषा है, इसलिए हम इससे थोड़ा दूरी रहते हैं और इसका कम इस्तेमाल करते हैं। इस बारिश के मौसम में मैं गोवा को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इसके लिए आज मैं मेरे गाड़ी को एडवांस में रेडी करके रखने वाला हूँ। चलिए क्या क्या करता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। दोस्तों, मेरी गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर हो चुकी है, पहले इसे रिन्यू करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कर्नाटका इज़ द मोस्ट करप्टेड स्टेट इन इंडिया एंड निकामा स्टेट है दोस्तों। मैं पिछले हफ्ते हम्पी को गया था और वहाँ मेरा पीयूसी एक्टिव था। मैं सोचा कि महाराष्ट्र को जाने तक और भी देर हो जाएगी, तब तक मैं मेरे पीयूसी को यहाँ रिन्यूअल करूँगा। मैं कर्नाटक में पीयूसी को रिन्यूअल किया। उन्होंने मुझे पीयूसी का सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन वो ऑनलाइन में किधर भी अपडेट ही नहीं होता है। सिर्फ वो ऑफलाइन में ऐसा रद्दी भर पेपर देते हैं। इधर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसी सर्टिफिकेट को लेके अब महाराष्ट्र में आ गया और यह दिखाया कि ये रद्दी है, चलेगा नहीं, एक और बार पीयूसी करवा लो। इसलिए अब मैं एक और बार पीयूसी यहाँ करने वाले हूँ। इधर सड़क के साइड ही पीयूसी सेंटर है, यहाँ पीयूसी को रिन्यूअल करेंगे। गोवा पुलिस तो अब बहुत ही एक्शन मोड में है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। 100-200 में काम नहीं चलेगा, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से रखना पड़ता है। यहाँ देखिए, मैं मेरे गाड़ी को पोल्यूशन टेस्ट के लिए खड़ा किया हूँ, भैया कर रहे हैं और इसके लिए 200 रुपये लिए हैं और इस तरह का मुझे पीयूसी सर्टिफिकेट को रिन्यू करके दिए हैं। अब ये यम परिवहन ऐप में ऑनलाइन में अपडेट हो चुका है। अब मेरे गाड़ी का रनिंग 1.5 लाख क्रॉस हो चुका है। अब टायर भी बहुत जीज हो चुके हैं, इसलिए अब मैं जाके टायर को बदलूँगा। पुराने टायर्स को निकाल के नया टायर्स को डालूँगा। टायर शॉप को अब सीधा जाएंगे। दोस्तों, अब मैं कोल्हापुर शहर में आ चुका हूँ। यहीं पर ही हमारे गाड़ी के टायर को बदलेंगे। दिस इज़ द सांगली फाटा। आ गई देखिए दोस्तों टायर का दुकान। पिछले बार भी मैं यहीं पर ही मेरे गाड़ी के टायर्स को चेंज किया था, अब इस बार भी यहाँ ही चेंज करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं टायर पूरी तरह से जीज हो चुकी है। चलाए तो अभी भी चलता है 1000-1200 किलोमीटर, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। और इस टायर का क्या है ना, बार बार हवा जा रही है, तो हवा टिकी नहीं रहे, इसलिए मैं बदल देना चाहता हूँ। ये अपोलो का टायर है, अब मैं फिर से अपोलो टायर को ही डालने वाला हूँ। 1 घंटा तक टाइम लगेगा, तब तक वेट करेंगे। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं चारों टायर्स को अब निकाले हैं। पुराना टायर्स यहाँ पड़े हैं, अब नए टायर्स को वहाँ रेडी कर रहे हैं। जरा देखिए, उस तरह का उनका मशीन से नाइट्रोजन एयर को भर के तैयार कर रहे हैं। टाइम लगेगा। इस टायर को अब मैं डलवा रहा हूँ अपोलो टायर अमेजर 4G लाइफ प्लस। टायर साइज़ है 165/80 R14 85T। पहले भी मैं इसी को ही डाला था और ये 60,000 किलोमीटर को मैं सक्सेसफुली चलाया हूँ पुराने टायर को। इधर पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसे मैं पहले इस टायर को 60,000 किलोमीटर चलाया हूँ, भरोसा है इसके ऊपर, इसलिए तो फिर से वही टायर को डाल रहा हूँ। काम चल रहा है।
इधर है देखिए हमारे गाड़ी के पुराने टायर। ये भी कुछ बुरा नहीं है, अभी भी चलते थे 1-2-3 हज़ार किलोमीटर, लेकिन टूर को जाना है ना तो इसलिए निकाल दिया हमने। भाई बचपन में मैं कार के खिलौने के साथ खेलता था, अब सच में इनके साथ घूम रहा हूँ। अब टायर एक्सचेंज हुए हैं दोस्तों, अब अलाइनमेंट का काम चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। यदि हम टायर्स को सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो एक गाड़ी के माइलेज के ऊपर अफेक्ट करता है, इसलिए टाइम टू टाइम गाड़ी में सही से हवा को भरवाइए, और यदि वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं तो उनको टाइम टू टाइम बदलिए। माइलेज मंत्रा। नाउ आवर कार इज़ फुल्ली रेडी, वी विल चेक वंस एंड देन फाइनलाइज द थिंग्स। देखिए नया टायर का लुक इस तरह से है। अच्छा, इसे भी 50,000 किलोमीटर चलाएंगे चल। तो इस तरफ इस तरह से है, बढ़िया, गुड। दोस्तों इन टायर को बदलने के लिए टोटली कितना खर्चा आया मैं आपको अब बताता हूँ। 3650 पर टायर मुझे पड़ा, और साथ में अलाइनमेंट करना था, व्हील बैलेंसिंग भी करना था, ये सब मिलके टोटल मुझे खर्चा आ गया 14,400 रुपीज़। आप यहाँ देख सकते हैं 14,400 इसका खर्चा आ गया। और सुबह सुबह POC भी रिन्यूअल किए थे, उसके लिए 200 रुपये गया। आज बहुत ही बड़ा खर्चा ही हुआ, चलता है। गाड़ी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, एक छोटी हाथी को पालने जैसा है। दोस्तों टायर्स को हम सक्सेसफुली बदले हैं, और पुराने टायर्स को मैं DIY कुछ करने के लिए आता है क्या देखने के लिए लेके जा रहा हूँ। आज के इस लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ, फिर से एक और नया लॉग में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।